नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु में। एजुकेशन गुरु में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरु के माध्यम से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय राजनीतिक दशा पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं उन पर अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में मैंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआत के 23 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 क्वेश्चंस लेकर आया था। उसके आगे की वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और साथ ही साथ में अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करना ना भूलें। चलो फिर चलते हैं हम आज के अपने प्रकरण पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, कई बार यूपी पीजीटी टीजीटी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन ए में है बज्जी, सी में है काशी, बी में है वत्स और डी में है सूरसेन। यह झारखंड पीसीएस 2013 का क्वेश्चन, यानी 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस, टीजीटी पीजीटी, टीजीटी यूपी टीजीटी, यूके टीजीटी और यूजीसी नेट में भी कई बार क्वेश्चन यह रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सूरसेन। इसका राइट आंसर है सूरसेन। ठीक है मित्रों, हमारा राइट आंसर है सूरसेन। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सबसे पहले हम इसमें ऑप्शन ए में मगध दिया हुआ है, बी में बज्जी, डी में अंग और सी में कौशल। तो हमें इसके लिए विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा कि उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग जनपद के अंतर्गत आते थे। अंग जनपद के अंतर्गत क्या आते थे? पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है कि अंग जनपद के राजा कर्ण थे। महाभारतकालीन राजा कर्ण अंग जनपद के राजा थे। तो अंग जनपद के अंतर्गत भागलपुर उत्तरी बिहार, यानी कि उत्तरी बिहार के कौन कौन से? भागलपुर और आपके मुंगेर जिला, मुंगेर जो जिला है यह काहे में आता था? यह तुम्हारे अंग जनपद के अंतर्गत आता था। किस में आता था? यह अंग जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त तुम्हारा इसकी राजधानी जो थी, यानी कि उत्तरी बिहार भागलपुर और मुंगेर जो जिला है वह अंग जनपद के अंतर्गत आता था, लेकिन इसकी जो राजधानी थी वह राजधानी चंपा थी। क्योंकि महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी होता है। चंपा का पुराना नाम क्या है? मालिनी है। चंपा का पुराना नाम मालिनी। किसके आधार पर? महाभारत और पुराणों के आधार पर।
ठीक है। मालिनी, कई बार क्वेश्चन या रिपीट में भी पूछा जा सकता है, चंपा का प्राचीन नाम क्या है? तो चंपा का प्राचीन नाम मालिनी है। और एक किस जनपद की राजधानी थी? अंग जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो सुक्तिमती जो राजधानी थी वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्व उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी सोथियावती यानी कि सोथियावती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। यानी कि महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। किसकी पहचान? सोथियावती की। किसकी? आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी उसके समीपवर्ती चेदी महाजनपद। तो ऑप्शन इसमें क्या आएगा? सी, चेदी महाजनपद। गोदावरी नदी के तट पर किस महाजनपद या कौन सा महाजनपद था? महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोदावरी जनपद के तट पर स्थित जो महाजनपद था वह कौन सा था? तो गोदावरी जनपद जो है नदी के तट पर जो महाजनपद था, बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय। किसके? निकाय के आधार पर। निकाय तथा जैन का जो है भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र किसके आधार पर? भगवती सूत्र के आधार पर। जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो अस्कस, ऑप्शन सी, अस्कस महाजनपद या अस्कस को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है छोटा आ, उसको अश्मक। ठीक है। नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य में स्थित था। नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य में स्थित था। क्या? अश्मक जनपद। इसको अश्मक के नाम से भी जाना जाता है। तथा जिसकी राजधानी पेठन, पोतन अथवा पेटली 3 नामों से प्रसिद्ध थी। किन नामों से? 3 नामों से। कौन कौन से? पैठन, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन और पोटिल या पोटिल के नाम से ठीक है, पैठन, पोतन, पोटिल के नाम से जानी जाती थी या पहचानी जाती थी। किसकी? अस्मक महाजनपद की। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो चर्चा हो रही है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बारे में उन्हें भी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो यह UPPCS प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो मत्स्य महाजनपद है, बौद्ध
ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, यानी कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के आधार पर 16 महाजनपदों का जो विवरण मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था, यानी कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था मत्स्य महाजनपद, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मगध की राजधानी, यानी पुराणों के अनुसार, जो पुराण हैं, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। कौन सा था? बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, यानी कि मगध पर बृहदत्त के राजा, बृहदत्त का पुत्र जरासंध था मगध, ठीक है, महाभारत कालीन। इसके बाद में जिन्होंने उसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि गिरिब्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिम्बिसार था। पुराणों के अनुसार तो हमारा राजवंश पहला बृहदत्त था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो प्रथम शासक था वह बिम्बिसार था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश, जो हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु के बाद 492 साल ईसा पूर्व, यानी कि इसकी मृत्यु, बिम्बिसार की मृत्यु के बाद 492 ईसा पूर्व, उसके पश्चात, यानी कि मृत्यु कब हुई थी? 492 ईसा पूर्व। उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु, उसके पुत्र अजातशत्रु, उसके पुत्र अजातशत्रु ने शत्रु ने शासन संभाला। अजातशत्रु ने शासन संभाला कब? हर्यक वंश का प्रतापी राजा बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु ने शासक संभाला। उसका पुत्र, यानी कि अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, यानी कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से राजगृह स्थानांतरित की। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही घूमने वाला क्वेश्चन है। तो सब इसमें ऑप्शन तो हमारा सही है, यानी मगध की राजधानी कौन सी थी? ये तो राजधानी हमारी गिरिब्रज, तो सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से मगध की राजधानी किन शासकों की थी, तो सबसे पहले अगर आता है तब तो डाउट है, लेकिन अगर आ जाता है तो बृहदत्त, जरासंध, बिम्बिसार और अजातशत्रु के साथ में उदयन की भी राजधानी गिरिब्रज या मगध की राजधानी, क्योंकि ये मगध के शासक थे और इनकी राजधानी राजगृह ही थी। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी वह गिरिब्रज ही या राजगृह ही थी, क्योंकि उसको बाद में उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। किसके? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी बाद में स्थानांतरित की। पहले जो राजधानी थी वह गिरिब्रज या राजगृह ही थी। दोस्तों
अगर जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, तो इसमें गिरिब्रज या राजगृह एक ही है, एक ही नाम है, गिरिब्रज या राजगृह एक ही नाम है। और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी था, जिसको उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। जबकि कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी वत्स जो है राज्य का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाई गई थी। कौशाम्बी में वत्स राज्य साम्राज्य का या राजाओं का शासक था। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास शिलान्यास किसने किया? प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का था? तो प्राचीन जो श्रावस्ती है, इसका पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट स्थान पर की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। श्रावस्ती का जो आकृति विन्यास था वह अर्धचंद्राकार था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम विस्तार पूर्वक अभी हम आपको बता रहे हैं। मगध का जो शासक अजातशत्रु, मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व, यानी कि 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश, इसका वंश कौन था? हर्यक, इसका वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार, इसका पिता कौन था? बिम्बिसार। क्या नाम था? बिम्बिसार। ठीक है, की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। और इसकी भी हत्या, यानी कि अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। क्यों? गद्दी के लालच के लिए। इसका पुत्र था उदयन, इसका पुत्र उदयन था। उसने भी गद्दी के लालच के कारण अपने पुत्र जो है अपने पिता अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का था, और की हत्या कर दी। यानी कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की, जो कि हर्यक वंश का था, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था।
राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। तो राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। तो इसमें ऑप्शन अजातशत्रु, अजातशत्रु उत्तरदायी था क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है उदयन, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसकी जगह पे हमें उदयन लिखना है। उदयन, ठीक है, यहाँ पे छोटी की पाई है उदयन। ये भी ए और डी दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ? ये लोअर सब जो यूपी लोअर इंस्पेक्टर 2008 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश प्राद्योत को पराजित कर अवंती मालवा को मगध साम्राज्य में मिलाया। तो शिशुनाग, ऑप्शन हमारा डी सही है, शिशुनाग। कब हुआ? पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती के नरेश प्राद्योत को पराजित कर अवंती यानी मालवा को, अवंती अथवा मालवा को मगध साम्राज्य में मिलाया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद, मगध में महापद्म नंद मगध का संस्थापक था। मगध में महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। इसमें मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वाक्षात्रात्मक और अपरोपरशुराम कहा गया है। अपरोपरशुराम कहा गया है, ठीक है, किसमें? पुराणों में। किसको? उग्रसेन को। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। यानी मगध मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। यानी कि नंद वंश में कुल 9 राजा थे। नंद में यानी मगध वंश पर मगध में नंद वंश के कुल 9 राजा थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और नंद वंश का अंत कर दिया। चाणक्य ने की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण हैं। यानी कि राजा नंद का जो उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण हैं वह खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, जिसमें कलिंग
कि चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत उसकी हाथी गुफा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग के नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी है। अगर क्वेश्चन आता है नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, साथ ही साथ में अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। यूपी, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो प्रश्न हैं उनको मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हय्यक वंश आया, शिशुनाग वंश, नंद वंश या मौर्य वंश। तो हमारा इसमें है सबसे पहले हय्यक वंश आया। हय्यक वंश कब तक था? हय्यक वंश 544 यानी कि 544 से 412 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन जो है हमारा पहला तो हय्यक वंश हो गया। दूसरे में आपका आ जाएगा नंद वंश। नंद वंश कब तक रहा? 344 से 323 तक, 323 ईसा पूर्व। उसके बाद में आपका आ जाता है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है 323 से 184 ईसा पूर्व। 323 से 184 ईसा पूर्व। क्या आ जाएगा ये? मौर्य वंश। इसके बाद में तुम्हारा आता है शुंग वंश। शुंग वंश जो है वह 184 से 75 ईसा पूर्व, 184 से 75 ईसा पूर्व। तो हमारा जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है। सबसे पहले हय्यक वंश। हय्यक वंश आया जो है 544 से 412 ईसा पूर्व। उसके बाद में आता है आपका नंद वंश। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व। उसके बाद में मौर्य वंश। मौर्य वंश आएगा तुम्हारा 323 से 184 ईसा पूर्व। उसके बाद में शुंग वंश। शुंग वंश जो आया है वह 184 से 75 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो महापद्म नंद। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, पिछले प्रश्न में मैं आपको बताया है कि महापद्म नंद को जो है अप्रो परशुराम के नाम से भी जाना जाता था, और इसको जो है अन्य नाम से भी जाना जाता था। उसका नाम है उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? उग्रसेन। महापद्म नंद को अप्रो परशुराम के नाम से भी जाना जाता था और उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित को मिलान करें। विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी तक एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। यानी कि विश्व के सभी भागों में ईसवी 6ठी शताब्दी तक एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुके थे। तो इसमें व्याख्या करनी है हमें। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से हम सबसे पहले इस पे ये जानकारी लें कि इसका राइट आंसर यानी कि बी है, ये बात थी, और वे भी जटिल हो चुके थे। तो सबसे पहले क्या है, ईसा पूर्व उत्तरी भारत में मगध
गंगा घाटी के क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, अनेक जो है आंदोलन हुए। तो इसका राइट आंसर बी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित था? तो जीवक जो था वह बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था, बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था। वह उनका राजवेद्य था, जो कि अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भी भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर जो है वह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से भी विख्यात था। कालप्रिया के नाम से भी विख्यात था। समय के साथ साथ संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। 4वीं सदी में राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया शहर था। यह राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया शहर था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा मिलान करना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस तरह की अगली जो है वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा भारत में यूनानी आक्रमण। भारत में यूनानी आक्रमण, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है हमारा कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल नरेश की राजधानी अहिछत्र थी। अहिछत्र यानी कि रोहेलखंड का जो क्षेत्र है वह पांचाल नरेश की राजधानी थी, द्रौपद सुता। और कौशल की राजधानी जो हमारी साकेत थी, कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यह सब हम आपको जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार प्राप्त ग्रंथों के आधार पर बता रहे हैं। उनके आधार पर ही 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियां निम्नलिखित थी। ठीक है मित्रों, आज का हमारा यह प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए लेकर आता रहूँगा बहुत अच्छी वीडियो जो कि UGC नेट, JRF स्लेट तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर हैं। धन्यवाद मित्रों।